बिग बॉस खुद बोलते हैं बाहर की चीज़ें आनी नहीं चाहिए। भी प्रणीत हो गया, गौरव हो गया, अवेज हो गया, ये अशनूर हो गई, सब थोड़े बोलने लायक चीज़ें होती नहीं है, बट ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आके बोल के दिखा। छुपाने लायक चीज़ें थोड़ी है, जो है बिंदास। ना आप दूध के दूल्हे हो, ना हम दूध के दूल्हे हो। अमाल के बारे में तो ना ही बोलूँ तो बेटर है, क्योंकि हर किसी से आप हर किसी बात शेयर नहीं कर सकते हो। लाइव में दिखाता है ये मस्ती कर रहा है प्रणीत और गौरव, और फिर अमाल बोलता है कि देख गिल्लो कुछ तो बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो नगमा अवेज तो डेट नहीं कर रहे थे, तो मेरे को गेम प्रणीत का अच्छा लगता है, फरहाना का भी अच्छा लगता है। वो करती है बीच बीच में उंगली, बट अच्छी चीज़ें भी करती है। बसीर का भी अच्छा लगता है। शहबाज के पास प्लस पॉइंट है कि वो ऑलरेडी बिग बॉस में आ चुका है। हाय गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अली मिराजकर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बजूका। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ऑफ कोर्स आप आए हो बिग बॉस में, हम पीछे ऑफ कोर्स नगमा बाहर आ गई। पिछली बार हम जब फाइट कर रहे थे उस टाइम पे वो घर के अंदर थे। यस। बट मैं जानना चाहूँगी कि नगमा के आने के बाद भी क्या बिग बॉस फॉलो कर रही हैं आप? हाँ डेफिनेटली, मतलब एक तो उसके साथ भी देखता रहता हूँ, और उसके अलावा अवेज भी है, तो अवेज के लिए भी फॉलो अप करते रहना पड़ता है क्या चल रहा है घर में। यस, बट अगर मैं गेम की बात करूँ, कैसा लग रहा है आपको? क्या आपको फील हो रहा है कि नगमा के आने के बाद अभी थोड़ा सा मतलब ब्रेक डाउन हो चुके हैं, या फिर वो जितना उनका पहले दिख रहा था नगमा एक सपोर्ट की उनकी, क्या कहना चाहोगे? देखो, सपोर्ट तो थे ही, साथ में थे उन लोग, बट कैसा होता है ना, दो दिमाग से सॉर्टेड लोग रहते हैं ना, तो एक दूसरे को डिफ्यूज़ कर देते हैं। तो आई थिंक उसके वजह से अभी कोई है नहीं उसको अवेज को डिफ्यूज़ करने के लिए, तो अभी मतलब बिंदास होके ही इज़ प्लेइंग हिज गेम। मतलब कैसा होता है कि छोटी छोटी बातों पे कुछ हो रहा था, बट नगमा अवेज दोनों एक साथ बैठते थे, बोलते थे यार ये क्या बात पे लड़ रहे हैं लोग, मेरे को मतलब नहीं है बातों से, और ऐसा करके डिफ्यूज़ हो जाती थी चीज़ें। बट अभी ऐसा हो गया है कि और उन लोगों को बोला भी जा रहा है कि थोड़ा आ जाओ, मुंह पे बोल दो, मुंह पे बोल दो, जो कि मतलब बोलने लायक चीज़ें होती नहीं है, बट ज़बरदस्ती बोलते हैं कि आके बोल के दिखा। तो आई थिंक अभी प्रणीत हो गया, गौरव हो गया, अवेज हो गया, ये अशनूर हो गई, सब थोड़े वोकल हो रहे, आके बोल रहे कि भाई ये देखिए हम लोग को बोलने का था, ले तेरे मुंह पे बोल रहा हूँ। बट उसके अलावा जैसे हमने कल का एक प्रोमो देखा जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो बीबी दिखाने वाला है बीबी रूम में। मैं आपसे जानना चाहूँगी, वहाँ फिर से हमने आवेश को इमोशनल होते हुए देखा। क्या कहना चाहोगे, क्या उनकी पुरानी चीज़ें फिर बाहर आने वाली है? आई थिंक देखो, पर्सनल लाइफ तो पहली बात तो ये आनी नहीं चाहिए, अनटिल बिग बॉस खुद बोलते हैं बाहर की चीज़ें आनी नहीं चाहिए। और अभी वो कंटेस्टेंट लोग आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और उसको अगर खोद के निकाल रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये फेयर होती है चीज़ें। बट आई थिंक अवेज इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू आंसर द क्वेश्चंस। तो ऐसे कोई टेंशन तो है नहीं, मतलब जो है भाई, ऐसा थोड़ी है, छुपाने लायक चीज़ें थोड़ी है, जो है बिंदास जो रहेगा बोल देंगे। बट हमने अमाल और बशीर को हमेशा आवेश के लिए बोलते हुए देखा है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, द वे उन्होंने कहा है कि ये मतलब जो बशीर के एलिगेशंस थे आवेश को लेकर कि लड़की के बारे में जब उन्होंने बोला था, एंड अमाल ने बोला कि ये सब सिर्फ एक प्रमोशन के लिए। आपका क्या रिएक्शन था जब आपने ये सारा चीज़ सुना होगा? ऑफकोर्स क्या क्या कहना चाहोगे? देखो, पहला रिएक्शन तो यही होता है कि भाई ना आप दूध के दूल्हे हो, ना हम दूध के दूल्हे हो। वो होती है चीज़ें, मतलब कुछ किसी के लिए कुछ छोटी गलती बहुत छोटी होती है, किसी के लिए छोटी गलती बहुत बड़ी होती है, तो हर किसी ने कुछ ना कुछ गलतियाँ किया रहता है। और जैसे कि आमाल है, आमाल के बारे में तो ना ही बोलूँ तो बेटर है, क्योंकि अब तब तो मैंने कॉल आउट किया था, बट आई थिंक अभी सब ने ही देख लिया है कि भाई क्या बातें करते हैं और कैसी बातें करते हैं। आई थिंक आई रिस्पेक्ट हिज डैड मच कि उन्होंने आके बातें की है, एंड ही सेड सॉरी अबाउट व्हाट ही इज़ सेइंग। तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा है कि हर कोई गलत करता है, बट ऐसा होता है कि ओन अप कौन करता है और छुपता कौन है पीछे पीछे। जैसे आप लोग ने देखा कि टास्क वो लोग छुपाए के शाहबाज और अमल ने ओन अप नहीं करे, मस्ती की है, ठीक है ओन अप करो, वो तो मस्ती थी, ये तो गलती है। अगर ओन अप करते आई थिंक दैट्स द बेटर मैन। बट इफ अगर मैं बात करूँ कि वहाँ पे भी ग्रुपिज़्म बन चुका है, 2 ग्रुप बन चुके हैं, अगर हम देखा जाए तो आवेश और जो उनके एक ग्रुप है वो अलग। तो क्या लगता है ये ग्रुप ही एक दूसरे पे भारी पड़ेगी, या क्या गेम में देखने मिल सकता है? देखो, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मतलब अननोइंगली आप लोगों के साथ बैठने लगते हो, उठने लगते हो, वो तो ऐसा वो ग्रुप बन ही जाता है। वो कैप्टिव आप रहते हो तो आपके बन ही जाते हैं थोड़े लोग जो आप जिससे शेयर करना चाहते हो। हर किसी से आप हर किसी बात शेयर नहीं कर सकते हो, आपके 3-4 लोग होते हो। तो आई थिंक वही होगा, यही लोग लड़ते रहेंगे। बट आई थिंक जैसे कुनिका जी है और फरहाना है, ये सब लोग भी दे आर अंडरस्टैंडिंग के कौन
लॉजिकल बातें करता है, तो उन लोग यहाँ पे भी आते हैं, थोड़ा सुनते हैं कि इन लोग भी क्या बोलना चाहते हैं, करते उधर से ही है, क्योंकि उन लोग को भी पता है कि इन दी एंड मस्ती मज़ा जो मसाला चाहिए उन लोग को वो यहाँ से ही आएगा। ये थोड़े सॉर्टेड सेन लोग हैं जो अच्छी बातें करेंगे लॉजिकल घर के हिसाब से, जैसे राशन बराबर करना, ये सब बातें करते हैं। आप लोग ने देखा भी होगा, तो बात करते हैं उन लोग तो मस्ती मजाक या कुछ घर के रिलेटेड बात करते हैं, और वो ग्रुप को लगता है कि इन लोग कुछ बिचिंग कर रहे हैं या कुछ गॉसिप कर रहे हैं। जो दिखता है लाइव में दिखाता है ये मस्ती कर रहा है प्रणीत और गौरव, और फिर अमाल बोलता है कि देख इन लोग कुछ तो बातें कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं। वो चलता रहता है इन लोग का, ये दो ग्रुप में। बट अगर मैं आवेश की बात करूँ तो घर के अंदर जो एलिगेशंस लगे थे वो अलग थे, बट कहीं ना कहीं घर के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें उन पर लगाई गई है। काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ कहा है कि वो ऑलरेडी उनके जो पास्ट रह चुके हैं, जो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, बिकॉज यू नो बहुत पहले से इवन बहुत पुराना रिश्ता है, क्या कहना चाहोगी, क्या देखो पर्सनल लाइफ किसी की मतलब मैं पूछता नहीं हूँ कि वो कितना कमाते हैं या वो क्या करते हैं। वो अपने पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें करते हैं मैं क्वेश्चनेबल नहीं हूँ उससे, और मतलब मुझे पता नहीं है सब के बारे में, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मेरे को। बट उनकी रिलेशनशिप पे भी बहुत मीडिया उठाई गई थी। रिलेशनशिप तो देखो नगमा अवेश तो डेट नहीं कर रहे थे, तो वो टाइम पे क्या हो रहा था, मतलब वी वर नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। मतलब वो दोस्ती में थे, तो दोस्ती में थोड़ी इंसान इतना सब पूछता रहता है ये सब। बट अगर मैं गेम की बात करूँ, किसका गेम सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये डिजर्व है और ये फाइनल तक जाना चाहिए? गेम देखो मैं अलग तरीके से बिग बॉस देखता हूँ, तो मेरे को गेम प्रणीत का अच्छा लगता है। मेरे को गेम कभी कभी फरहाना का भी अच्छा लगता है, वो करती है बीच बीच में उंगली, बट अच्छी चीज़ें भी करती है। बसीर का भी अच्छा लगता है। गौरव जी में बहुत पोटेंशियल है, आई डोंट नो व्हाई ही इज़ वेटिंग फॉर द एंड, बट आई थिंक स्लोली स्लोली वो भी खुल रहे हैं। और अभिषेक मेरे को बहुत मस्त लगता है, पता नहीं ऐसा लगता है अपना ही बंदा है ऐसा। वेल अगर मैं इसके अलावा जानना चाहूँ तो जैसे कि सलमान खान की फिल्म की बात पे आकर उन्होंने कहा कि जो घर के लोग हैं जो पहले से रह रहे हैं उससे ज़्यादा शहबाज उठ कर दिखता है, तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? देखो मैं कहीं ना कहीं एक शहबाज के पास प्लस पॉइंट है कि वो ऑलरेडी बिग बॉस में आ चुका है। ही नोज़ हाउ द मार्केट वर्क्स, ही नोज़ के मतलब क्या बोलने से क्या दिखता है, और उसकी बहन भी बहुत टाइम से रही है, तो मतलब चीज़ें सुननी मिलती है, सीख के आया है। एंड आई थिंक उसको मतलब बहुत अंदर से था कि मेरे को बिग बॉस जाना है, एंड वो वेल प्रिपेयर्ड आया है और बहुत मतलब मज़े भी करता है। आई थिंक हिज पर्सनैलिटी इज़ फ़नी, या वो जोक भी मारते हैं तो मज़ा आती है सुनने, एंड वो लिंगो भी थोड़ा मज़ेदार है उनका सुनने के लिए। तो आई थिंक वही है, मज़ा तो आ रहा है देखने, बट ही इज़ वेल प्रिपेयर्ड इसलिए दिख रहे हैं। टॉप 5 में आप किसे रखते हैं? टॉप 5 में अवेश, अभिषेक, गौरव, बसीर, प्रणीत, अशनूर, ये दोनों में से एक। ओके। वेल इसके अलावा बिग बॉस के साथ ही साथ राइज एंड फॉल भी चल रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं राइज एंड फॉल की भी बहुत अच्छी रिस्पॉन्स आ रहे बाहर। मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या आप देख रहे हैं? देखो मैं पर्सनली तो ज़्यादा शोज़ और ये सब फॉलो नहीं करता, मैं ज़्यादा मूवी पसंद करता हूँ देखना। मतलब 3 घंटे में जो चीज़ें ख़त्म होती है, इतना फॉलो अप करना नहीं पसंद मेरे को। मैं बिग बॉस भी मेरी बहन है अवेज़ है और ये सब लोग हैं इसलिए देख रहा हूँ, और तो मेरे से इतना फॉलो अप हो नहीं पाता है। और ऑलरेडी हम लोग लाइव स्ट्रीम देखते रहते हैं पूरा टाइम, और उसके अलावा भी जब लाइव स्ट्रीम नहीं भी चल रही होती है तो वही चीज़ों के बारे में बात होती है। और राइज एंड फॉल का भी इन्फॉर्मेशन रखना, वो दिमाग थोड़ा ख़राब नहीं, बट चीज़ें दिमाग में नहीं आ पाती इतनी, तो इसलिए नहीं देखे, तो बाद में देख लेंगे, क्या पता कभी। बट पवन सिंह का एक पता है आपको? ये रील पे आता है ना, जो रील पे जितनी चीज़ें आती है ना वो देखते रहते हैं। आई थिंक वो चले भी गए, कुछ उनका पर्सनल काम था इसी वजह से। वो सब मैं इन्फॉर्म्ड रहते हैं, बट ऐसा देख सब एविडली देखते नहीं जैसा बिग बॉस देख रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।